सरस्वती इंग्लिश स्कूल अब आ गया आपके शहर डांगडिया हिंसल में। सरायकेला जिले में एकमात्र इंग्लिश स्कूल साइंस सरस्वती इंग्लिश स्कूल डांगडिया हिंसल में सीबीएसई बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त। यहाँ नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। साथ ही साथ स्कूल में कंप्यूटर, लाइब्रेरी, स्कूल बस एवं अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध है। सरायकेला जिले में एकमात्र इंग्लिश स्कूल जहां एडमिशन अभी जारी है, तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। साइंस सरस्वती इंग्लिश स्कूल डांगडिया नियर हिंसल ब्लॉक राजनगर, और साथ ही नोट कीजिए हमारा फोन नंबर 6200528123 7004027891। नमस्कार, चमकता भारत के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका सिंह और सबसे पहले रुख करते हैं बड़ी खबरों की ओर। जमशेदपुर जिला भाजपा कार्यालय में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के पुण्यतिथि के मौके पर भाजपाइयों ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। रेलवे सुरक्षा बल चक्रधरपुर मंडल के टाटानगर के द्वारा 15 अगस्त की रात्रि में एक व्यक्ति की हत्या करके भाग रहे 2 हत्यारों को टाटानगर रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। जमशेदपुर केरला समाजम मॉडल स्कूल में आज एक IT फेस्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसका आज सुबह उद्घाटन स्कूल के चेयरमैन श्री KPG नायर ने किया, जिसमें कुल 23 स्कूलों ने भाग लिया है। जमशेदपुर जिला भाजपा कार्यालय में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के पुण्यतिथि के मौके पर भाजपाइयों ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सभी ने स्वर्गीय वाजपेयी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि श्री हृदय अटल बिहारी वाजपेयी का अहम योगदान भारत के नवनिर्माण में रहा है। वे हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उनके पुण्यतिथि पर हम सभी उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रण लेते हैं। वाजपेयी अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, भारत माता की वंदे वंदे। आज भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष, हमारे प्रेरणा स्रोत, असंख्य कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर के जिला कार्यालय में उनके पवित्र चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके हम लोगों ने उनको नमन किया है, उन्हें याद किया है। और पूरे भारतवर्ष के वो एक मार्गदर्शक के रूप में है, एक संत के रूप में, एक महान कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी है, जिनको हम लोग याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। जहां पूरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव बड़े ही जोश के साथ हर्षोल्लास वातावरण में मना रहा है, वहीं प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन ने एक अनोखे अंदाज में जाने माने स्वतंत्रता संग्रामी एवं अंग्रेजों के साथ लोहा लेने वाले स्वर्गीय सुरेश चंद्र डे के नाम आयोजित रक्तदान शिविर में 75 रक्तदाताओं के साथ रक्तदान के जरिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के नाम समर्पित किया। वहीं 76वें स्वतंत्रता दिवस के पावन शुभ अवसर पर कई अंधेरा रूपी जीवन में दिया जलाने का कार्य किया। जहां पावन वेला पर यानी आज़ादी के अमृत महोत्सव के पावन शुभ अवसर पर शहर के जाने माने समाज सेवी व स्वतंत्रता संग्रामी रहे स्वर्गीय सुरेश चंद्र डे जी के सुपुत्र शेखर डे ने सभी रक्तदाताओं का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए उनके द्वारा किया गया अतुलनीय कार्य के लिए सभी का आभार प्रकट किए। साथ ही सभी रक्तदाताओं का बहुत प्रशंसा करते हुए आज के इस दिन यानी आज़ादी के अमृत महोत्सव के दिन रक्तदान के इस अभियान को एक अनोखा अभियान बताया, क्योंकि इस अभियान के चलते कई अनमोल रूपी जीवन को बचाया जा सकता है। जहां आज के इस अभियान में सबसे पहला रक्तदान जमशेदपुर ब्लड बैंक के GM संजय चौधरी जी के साथ इनकी शुरुआत की गई। इस पावन वेला पर अतिथि के रूप में उपस्थित रहे समाज सेवी शेखर डे, समाज सेवी अमिताभ चटर्जी, अल्पना भट्टाचार्य, दिलीप कुमार भट्टाचार्य,
बोड़ाम के पूर्व जिला पार्षद स्वपन कुमार महतो इस रक्तदान शिविर में, जहां 75 रक्तदाताओं ने रक्तदान के जरिए अमृत महोत्सव के इस अभियान को 4 चांद लगाया। साथ ही साथ कई रक्तदाताओं ने विगत एक दिन पहले से ही सिंगल डोनर प्लेटलेट्स यानी SDP रक्तदान करते हुए आज़ादी के अमृत महोत्सव के नाम समर्पित किया। हाँ बताइए, आज का क्या कार्यक्रम? आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जहां घर घर तिरंगा में पूरा भारतवर्ष लगा हुआ है और 76वें स्वतंत्रता दिवस के पावन शुभ अवसर पर एक अनोखा पहल किया है प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन एवं जमशेदपुर ब्लड बैंक ने। आज ताकि ये सभी रक्तदाताओं के लिए एक यादगार हो, इस अमृत महोत्सव के पावन शुभ अवसर पर शहर के जाने माने स्वतंत्रता संग्रामी, अंग्रेजों के साथ लोहा लेने वाले फ्रीडम फाइटर सुरेश चंद्र डे जी के नाम समर्पित करते हुए 75 रक्तदाताओं के साथ, जिसमें कई रक्तदाता जो सिंगल डोनर प्लेटलेट्स एवं ऐसे रक्तदाता जो आज होल ब्लड रक्तदान के जरिए आज इस अमृत महोत्सव को एक नए रूप में जमशेदपुर में लाया है, ताकि गर्व के साथ कह सके कि हम सभी भारतवासी हैं और आज के इस दिन को एक जीवन बचाने का, जो लोग अस्पताल में इलाजरत है उसके अंधेरा रूपी जीवन में दिया जलाने का काम कर रहा है। तो आज ये रक्तदाताओं के चलते आज एक यादगार पल बना आज़ादी के अमृत महोत्सव और ये स्वतंत्रता दिवस। प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन एवं जमशेदपुर ब्लड बैंक इन सभी रक्तदाताओं के हौसले को, उनके जज्बे को सलाम करते हुए तहे दिल से आभार प्रकट करता है। आपका परिचय? अरिजीत सरकार, निर्देशक प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रिम्स के न्यू ट्रामा सेंटर में इलाज कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और पूर्व मेयर रमा खलको से मिलने पहुंचे। उन्होंने मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना। गौरतलब है कि पिछले दिनों वे बुंडू सूर्य मंदिर के पास सड़क दुर्घटना में घायल हो गई थी, जहां मेरे निर्देश के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स ले जाया गया था। रिम्स प्रबंधन को उनके बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिया है। इस अवसर पर उनके साथ रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद, डीन डॉक्टर विवेक कश्यप, सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बिरुआ उपस्थित रहे। कल से तो आराम होगा। वही है अभी हो जाएगा, हम आ गए हैं ना। रेलवे सुरक्षा बल चक्रधरपुर मंडल के टाटानगर के द्वारा 15 अगस्त की रात्रि में एक व्यक्ति की हत्या करके भाग रहे 2 हत्यारों को टाटानगर रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। चक्रधरपुर रेल मंडल में अपराधों की रोकथाम के लिए वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त ओमकार सिंह के निर्देश पर एक फ्लाइंग टीम का गठन किया गया है, जिसमें सहायक उप निरीक्षक बलवीर प्रसाद, आरक्षी रमेश तिवारी, आरक्षी अभिषेक सिंह और आरक्षी शिवम सिसोदिया शामिल है। फ्लाइंग टीम में तैनात इन अधिकारी और जवानों के द्वारा अलग अलग स्टेशनों पर सघन जांच अभियान एवं अपराधियों की धरपकड़ की जाती रही है। इस दौरान 15 अगस्त की रात्रि को टाटानगर रेलवे स्टेशन पर फ्लाइंग टीम के अधिकारी एवं जवान गश्ती के क्रम में VIP पार्किंग एरिया में एक व्यक्ति को संदिग्ध हालत में देखा। तत्काल कार्यवाही करते हुए उस व्यक्ति को रोककर पूछताछ किया गया एवं तलाशी लेने पर उसके पास से एक वीवो मोबाइल फोन एवं उसके कमर में एक 14 इंच लंबा चाकू पाया गया। पूछताछ के दौरान उस व्यक्ति ने अपना नाम अजीत झा बताया, लेकिन अन्य सवालों का जवाब सही नहीं न मिलने पर उसे टाटानगर में लाया गया। उस व्यक्ति के पास से मिले मोबाइल, जो उसके दोस्त दीपक कुमार दास का होना बताया गया, उससे संपर्क करके उसके दोस्त को थाना टाटानगर बुलाया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर यह ज्ञात हुआ कि इसके विरुद्ध RIT थाना आदित्यपुर में कांड संख्या 93/2021 U/S 307 341 323 324 और
341 पीसी दर्ज है। तत्पश्चात आरआईटी थाना आदित्यपुर से संपर्क करने पर यह ज्ञात हुआ कि कल दिनांक 15/8/2022 की रात्रि ये दोनों एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या किए हैं और टाटा नगर से कहीं बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे। जो कि वो भी टाटा में थे, अभी उनका ट्रांसफर हो गया। वो उन लोग को रेगुलर जांच वाल करते हैं और टाटा ओसी के अंतर्गत वो लोग काम करते हैं। तो इसी काम के दौरान कल रात में 3:20 पे जो वीआईपी गेट है, वीआईपी पार्किंग जगह है, वहाँ पर एक लड़का को सस्पिशियस अवस्था में देखा। तो देखने के बाद ये लोग उसको रोका और पूछताछ किया। तो पूछताछ में अपना नाम बताया वो, और उसका रंग ढंग देखने से ऐसा शक हो रहा था कि और पिछले दिनों भी यहाँ पे ऐसी घटना हुई। 3 दिन पहले यार्ड में एक रेलवे एम्प्लॉय को पत्थर से मार के उसका मोबाइल छीन लिया गया था, पैसे छीन लिए गए थे। तो इसको लेके हम लोग पहले से स्पेशल जांच वगैरह कर रहे थे रेगुलर में। तो जब फिर अपने उनके ऑफिसर को, बलबीर प्रसाद को, वो लोग बुलाए और उसको चेक किया गया तो उसके पास लगभग 14 इंच का एक चाकू मिला, जिसके बारे में वो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया। तो फिर उसको लेके थाना में लेके आया गया और जब उसकी मोबाइल की जांच की गई तो उसमें वो बताया कि वो मोबाइल उसके दोस्त का है और उसमें उसके दोस्त का लगभग 31 मिस कॉल था। तो सुबह होते होते मैं भी आ गया पोस्ट पे, उससे पूछताछ किया गया। तो पूछताछ में वो बताया कि इसके पहले आरआईटी थाना में उसका एक 307 हाफ मर्डर का केस ऑलरेडी दर्ज है, 93/2021 अंडर सेक्शन 307, 341, 323, 324 और 34 2021 में रजिस्टर्ड हुआ था और वो उसके अगेंस्ट में चार्जशीट फाइल हुई थी और वो केस अभी अंडर ट्रायल है। लेकिन जब हम लोगों ने इससे पूछताछ किया तो ये आगे के बारे में कुछ सही से जवाब नहीं दे रहा था। तो फिर हमने कोशिश किया कि जीआरपी के पास या बागबेड़ा थाना में इसका केस वगैरह है कि नहीं पता करें, लेकिन यहाँ किसी तरह का कोई केस नहीं था इनके बाद। फिर हमने, चूंकि इसका रहने वाला ये आरआईटी का है और वहाँ पर इसका केस है, तो आरआईटी थाना प्रभारी से फ़ोन पे हमने बातचीत की। तो उनसे बातचीत पे पता लगा कि कल रात में 11:30 बजे रात में ये एक डिलीवरी बॉय जिनका नाम कुणाल मल्लिक है, एज करीब 42 ईयर्स, वो सन ऑफ हरिरमन मल्लिक और रामनगर के रहने वाले थे। उनको डिलीवरी करने के दौरान इन्होंने रोड नंबर 17 के पास उसको चाकू से उनकी हत्या कर दी और उनका डिलीवरी का सामान भी ले लिया था। जब मोबाइल छीनने का प्रयास किया और उन्होंने प्रतिरोध किया तो उसके जवाब में उसने उन पर चाकू चला दिया था और वहां से भाग के ये स्टेशन की तरफ आया था। तो ऐसा पता लगने के बाद हमने तुरंत उनको बताया कि ऐसा ऐसा हमने तो इनको पकड़ के रखा है और इसका जो साथ। जमशेदपुर केरला समाजम मॉडल स्कूल में आज एक आईटी फेस्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम है जिसका आज सुबह उद्घाटन स्कूल के चेयरमैन श्री KPG नायर ने किया, जिसमें कुल 23 स्कूलों ने भाग लिया है। इस देश में बच्चों को प्रोग्रामिंग, ब्लॉगिंग, क्विज ऐसे कार्यक्रम रखे गए हैं, ऐसे विषय रखे गए हैं जिसमें बच्चों की कंप्यूटर के विषय में वह सभी जानकारी प्राप्त हो सके। जो कंप्यूटर का विषय है अक्सर बच्चों के दिमाग में रहते हैं। इस कार्यक्रम का मकसद बच्चों में प्रतियोगिता की भावनाओं को जगाना है, इसलिए उन्हें आज के दौर की सभी कंप्यूटर संबंधित या IT संबंधित प्रतियोगिता में भाग लेने में आसानी हो सके। बच्चों को समझ में आ सके कि CRT प्रतियोगिता में आज के दौर में हम क्या सीख सकते हैं। बच्चे अपनी उम्र के आज के पार्टी के सभी टैलेंट को देखकर इस प्रतियोगिता का मूल मंत्र था। कार्यक्रम के आयोजक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चे IT संबंधित सभी सवालों को समझ सके। साथ ही इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन का मकसद नहीं होता है कि बच्चों में आज की ID के स्टेटस के बारे में जान सके, ताकि हमारे बच्चे नए भारत का निर्माण कर सके। IT फेस्ट का प्रोग्राम हो रहा है, बच्चों के लिए क्या मकसद है कार्यक्रम का? IT प्रोग्राम जो केरल समाज मॉडल स्कूल का जो IT डिपार्टमेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, दे आर ऑर्गेनाइजिंग 2 days IT फेस्ट, दिस कॉल्ड एयोटा फेस्टिवल। इसमें क्या मोस्ट ऑफ द स्कूल्स 22 स्कूल या 23 स्कूल का जो बच्चा लोग है विद वेरियस मॉडल्स का प्रदर्शन कर रहा है, वेरियस IT रिलेटेड प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है एंड कॉम्पिटिशन हो रहा है। बहुत सा कॉम्पिटिशन्स डिफरेंट एरिया से हो रहा है, उसमें से अच्छा से चुन के वो लोग प्राइज दे देगा।
फर्स्ट सेकंड थर्ड करके प्राइज भी दे देगा। एंड इसमें क्या महसूस हो रहा है, जो बच्चे लोगों को वो लोग के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, इनोवेशन के बारे में जानकारी, एंड दे हैव टू यूज देयर इनोवेटिव सेंस फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट्स। एंड वो जो प्रोडक्ट लेके आएगा, दे हैव टू आई मीन एक्सप्लेन अबाउट दैट प्रोडक्ट, क्या वो लोग समझा प्रोडक्ट के बारे में, कैसे डेवलप किया। सो इसमें एक तो है ये IT फेस्टिवल के चलते, बिकॉज IT इज ए फील्ड वेयर द स्टूडेंट्स कैन गो वाइडली इन द सेंस। IT मतलब IT है, ऑटोमेशन है, डिजिटल साइंस है, डिजिटल इंजीनियरिंग है, कम्युनिकेशन है, इंजीनियरिंग है, ऑल दोस एरिया IT रिलेटेड है। ये सब एरिया में बच्चा लोग जा सकता है। सो दिस इज ए आई ओपनर फॉर द स्टूडेंट्स, सो दैट दे कैन सेलेक्ट देयर कैरियर। सर किस तरह का लाभ होता है बच्चों के साथ? कितने बच्चे लोगों को कितनी क्लास से बच्चों को कंप्यूटर शुरू कर दिया गया सिखाना है स्कूल में? कंप्यूटर सिखाने के लिए स्टैंडर्ड 3 से हो रहा है कंप्यूटर सिखाना, लेकिन एज दे रीच 5th and 6th स्टैंडर्ड, दे कैन इजीली ऑपरेट ऑल द ऑफिस, ऑल दोस सॉफ्टवेयर दे कैन ऑपरेट। सर आपके स्कूल का मैक्सिमम काम जो है मान लीजिए कंप्यूटर पे होता है, लेकिन बच्चों को मोबाइल से जुड़ना आजकल जो बच्चों को होमवर्क जाते हैं आपके ऐप में जाते हैं, है ना, जो ऐप बने हुए हैं आपके स्कूल के, तो वो सारे उसी ऐप में सारा काम होता है, फीस भी जमा उसी में होता है, कुछ उसी में होता है। लेकिन जो होमवर्क है बच्चों का वो मैनुअली काम करके मोबाइल के ऐप में जाता है, उसके कारण बच्चे मोबाइल से ज्यादा जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो क्या नहीं ऐसे नहीं लगता कि बच्चों की आँख खराब होता है, कैसा पता, क्योंकि कोरोना काल में दूसरे बच्चे मोबाइल से जुड़े ही रहे, उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ बच्चे मोबाइल से काम। अभी अगेन वी आर बैक। पहले जो कोरोना काल में क्या होता था, मोबाइल से जाता था, आजकल मोबाइल से नहीं जाता है। आजकल इट इज 100% शिफ्टेड टू मैनुअल मोड। बच्चे सर होमवर्क देते हैं, वो भी अभी होमवर्क देता है, क्लास में देता है फॉर हायर क्लासेस के लिए। अभी जो मोबाइल में आपका होमवर्क जा रहा है वो आपके ऐप में ही जा रहा है, इंफॉर्मेशन। नो दैट्स इंफॉर्मेशन। ये बच्चों को डायरी मेंशन करने के लिए डायरी में कोई मैनुअली एंट्री नहीं होता है। नो वो दैट इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन पास हो रहा है थ्रू ऐप, to the parents, as a matter of fact to the parents through the app, because every customer, every parent। क्या कार्यक्रम है आज बच्चों के लिए हमने एक IT फेस्ट रखा है। ये पूरे 2 दिनों तक चलने वाला एक फेस्ट है। इसकी ओपनिंग आज 16 को 9 बजे हमारे चेयरमैन श्री KPG नायर सर ने किया। Total school participation, 23 schools of the city are there. Some 650 plus students are participating in various different events. Events में programming, vlogging, quiz के अलावा प्रोग्राम्स ऐसे रखे गए हैं जिसमें उनका एस्थेटिक सेंस उभर के बाहर आए। लेकिन हाँ, हर चीज़ में एक चीज़ कोशिश की गई है कि थीम हमेशा IT के अराउंड हो। जैसे हमने जो इवन रंगोली का प्रोग्राम रखा है, उसका थीम है रिकर्सन, मीन्स रिपीटेशन, जहाँ एक आकृति बार बार कैसे रिपीट होके एक नई बड़ी आकृति, खूबसूरत सी आकृति बना सकती, जो बच्चे प्रोग्रामिंग में भी सीखते हैं। कार्यक्रम का मतलब क्या है? कार्यक्रम का मकसद है कि बच्चों को, शहर के बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर बच्चे अपने एज ग्रुप के सारे टैलेंट को देख सकें, उनसे compete कर सकें, उनसे सीख सकें कि अभी इस जनरेशन में IT किस लेवल पर उनके एज ग्रुप में चल रहा है और उनको किन से compete करना है। जब बच्चों में ये कंपटीशन की भावना होती है, बच्चों को देखने का मौका मिलता है, जब बच्चों को सीखने का मौका मिलता है, तब जाकर वो नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी था कि हमारे शहर में कोई अच्छा IT फेस्ट हो जिसमें शहर के सारे स्कूल्स की भागीदारी हो, बच्चे सीखें, बच्चे एक दूसरे से compete करें हेल्दी इन्वायरमेंट में, ताकि उनको आगे चलकर, जैसे अभी सत्या नडेला और बाकी सारे लोग जैसे CEO हैं बड़े कंपनी के, इस जनरेशन के बच्चे भी आगे चलकर उनसे भी बड़ा नाम कमाएं। आपका नाम कैसे बताइए? मैं अमरेंद्र कुमार, IT डिपार्टमेंट केरला समाजम मॉडल स्कूल का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। कंप्यूटर साइंस
हमारे स्कूल का स्ट्रॉन्ग पक्ष रहा है हमेशा, और मैं उसी को आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार। जमशेदपुर जिला भाजपा कार्यालय में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के पुण्यतिथि के मौके पर भाजपाइयों ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। रेलवे सुरक्षा बल चक्रधरपुर मंडल के टाटानगर के द्वारा 15 अगस्त की रात्रि में एक व्यक्ति की हत्या करके भाग रहे 2 हत्यारों को टाटानगर रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। जमशेदपुर केरला समाजम मॉडल स्कूल में आज एक IT फेस्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसका आज सुबह उद्घाटन स्कूल के चेयरमैन श्री KP जी नायर ने किया, जिसमें कुल 23 स्कूलों ने भाग लिया है।